हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। कैसे हैं आप सभी। आज हम सीखने वाले हैं कुछ नया। देखो यहाँ पर मेरे पास एक कॉटन का सूट है, नॉर्मल सूट जो होता है वो है। तो यहाँ पर ये सूट मैंने ओपन किया, उसके बाद इसमें मुझे ये वाला दुपट्टा मिला, फिर ये शलवार मिली। तो इस सूट का प्रिंट मुझे जैसा लगा उसके अकॉर्डिंग मैं सोच रही थी कि इसके साथ लॉन्ग कुर्ती अच्छी लगेगी और कलीदार प्लाजो अच्छा लगेगा। तो मैंने सोचा आप सभी को भी कलीदार प्लाजो बनाना सिखाई देना चाहिए। तो आज हम सीखने वाले हैं कलीदार प्लाजो बनाना। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये फैब्रिक है, इस फैब्रिक की जो लेंथ है वो देख लेते हैं। देखो अभी ये 44 इंच का है और ये फैब्रिक डबल में रखा हुआ है, तो मतलब कि 44 और 44 तो ये हो जाएगा हमारा 2.25 मीटर। और इस फैब्रिक की विड्थ है 44 इंच। अब इस फैब्रिक को खोलकर सिंगल करेंगे और यहाँ पर इसको डबल में फोल्ड कर लेंगे। दोनों किनारी को मिलाकर रखा और डबल में हमने इसे फोल्ड किया है। अभी हम बनाने वाले हैं कलीदार प्लाजो। तो इस प्लाजो के लिए हमें सिर्फ 3 ही मेजरमेंट की जरूरत होगी। सबसे पहले हमें लेंथ मेजर करना होगी। तो हमारे प्लाजो की लेंथ है 40 इंच की और फिर हमें जहाँ पर भी हमें पहनना है फिर वहाँ की हमें वेस्ट राउंड लेना होगा। तो वेस्ट राउंड हमारा 32 इंच का है और फिर हमें हिप राउंड लेना है। तो हिप राउंड है हमारा 39 इंच का। इन 3 मेजरमेंट से हमारा प्लाजो बनकर रेडी हो जाएगा। फैब्रिक को हमने डबल करके रखा है। अब हमें इसमें से कलियां कटिंग करनी है। तो कलियां कैसे कटिंग करेंगे हम वो देखेंगे। देखो हमारा जो प्लाजो रहेगा वो कुछ इस टाइप से रहता है। इस टाइप की हमारी कलियां रहेंगी। तो ऐसी कलियां यहाँ पर और बनेंगी। तो देखो कली यहाँ से थोड़ी चौड़ी होती है और यहाँ से थोड़ी पतली होती है। अब आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पर आपको कली कितना रखना है। तो देखो नीचे वाली साइड हम कली रखेंगे 8 इंच की। तो कटिंग हमें 9 इंच की करना पड़ेगी। जब 9 इंच की कटिंग करेंगे तो 8 इंच की रेडी होकर आई, क्योंकि दोनों साइड सिलाई में भी हाफ इंच चला जाता है। अब ऊपर साइड की कली हमें कितनी लेना है वो कैसे देखेंगे। देखो हमारा जो फैब्रिक है उसकी विड्थ है 44 इंच की। आपका 42 या 41 भी हो सकता है। तो आपका जितना भी फैब्रिक की विड्थ है आपको वहां पर वो रखना है। फिर उसका भाग लगाना है कितने से 8 से, क्योंकि हम यहाँ की कली की चौड़ाई रख रहे हैं 8 इंच, नीचे साइड की कली की चौड़ाई 8 इंच रख रहे हैं। तो आपको 8 इंच से भाग लगाना है। आप जितनी भी रखो 7 भी रख सकते हो और 6 भी रख सकते हो। छोटी छोटी कली बनाना है तो आप साइज थोड़ा कम भी कर सकते हो। तो जो कपड़े की विड्थ है उसमें जो हम कली की चौड़ाई रखने वाले हैं उसका भाग लगा देंगे। तो अभी हमारा आया है 5.5। तो 5.5 से 6 भी आप रख सकते हो, क्योंकि 5.5 कली कैसे निकलेगी। तो इसलिए हम राउंड फिगर में 6 ही रखेंगे। तो नॉर्मल विड्थ का अगर फैब्रिक है आपका तो आपकी 6 कली रेडी होकर आ जाएंगी। तो 6 कली एक फैब्रिक में से निकलेंगी और 6 कली दूसरे वाले फैब्रिक में से निकलेंगी। डबल पल्टी में ये फैब्रिक रखा हुआ है तो 6 इस पैर की हो जाएंगी, 6 दूसरे पैर की हो जाएंगी। तो हम इस प्लाजो को बनाने वाले हैं 12 कली का। तो अभी हमारी कलियां कितनी निकल रही हैं ये तो हमें समझ में आ गया है, लेकिन ऊपर साइड की कली की विड्थ कितनी रखना है वो हमें अभी देखना है। ऊपर की कली का मेजरमेंट निकालने के लिए हमें वेस्ट राउंड देखना पड़ेगा। हमारी वेस्ट राउंड है 32 इंच की। 32 को हमें हाफ कर लेना है, मतलब 2 से डिवाइड कर देना है। तो हाफ करने पर हो जाएगा हमारा 16 इंच। फिर जितनी भी आपकी वेस्ट राउंड रही उसको लेना है और जो हमने हाफ करके निकाला है उसको लेना है। तो 32 में हमें 16 प्लस कर देना है तो हो जाएगा हमारा 48 इंच। अब 48 इंच का हमें 12 से भाग लगा देना है। अब हम 12 से भाग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो कलियां हैं वो एक पैर में हमारी 6 आएंगी और दूसरे पैर में 6 आएंगी। तो दोनों की हम जब मिलाएंगे तो हो जाएगा हमारा 12। तो जितनी भी आपका वेस्ट राउंड पूरा टोटल निकला है हमारा उसमें हमें 12 से भाग लगा देना है। तो ये जो हमने 32 में हाफ और प्लस किया है वो हमारी लूजिंग रहेगी। आपकी जितनी भी वेस्ट रहेगी आपको उसमें हाफ और प्लस कर लेना है, जितनी भी आपकी वेस्ट राउंड का साइज रहेगा। फिर जो भी प्लस करने पर आएगा उसको जितनी भी आपकी कलियां हैं उससे भाग लगा देना है। तो देखो 48 का भाग अगर हम 12 से लगाएंगे तो आ जाएगा हमारा 4 इंच। 4 इंच की कली हमारे यहाँ पर आने वाली है। अब दोनों साइड जब हम इसको स्टिच करेंगे तो आधे आधे इंच सिलाई में भी चला जाएगा। तो यहाँ पर हम आधा और आधा मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 इंच। तो 4 और 1 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंच। तो हमें ऊपर की जो कली है वो 5 इंच की कटिंग करना पड़ेगी, जब तैयार होकर वो 4 इंच की आएगी। तो देखो अभी हमारी कली डिसाइड हो गई कि हमें ऊपर की कली 5 इंच की कटिंग करना है और नीचे की कली हमें 9 इंच की कटिंग करना है। अभी देखो सबसे पहले हमें लंबाई का निशान लगाना है। तो जो हमारे प्लाजो की लेंथ है वो है 40 इंच की। अभी हमारा ऊपर साइड लास्टिक डलेगी तो लास्टिक में कुछ फैब्रिक चला जाएगा। तो 1 इंच हम यहाँ पर इलास्टिक के लिए ऊपर छोड़ देंगे। तो 1 इंच छोड़ने के बाद हम यहाँ पर 40 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे साइड अगर हम फोल्ड करेंगे तो 1 इंच हमारा उसमें भी चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाया है। तो अब इसको मेजर करके देखेंगे ये कितना हुआ है हमारा 40 का। तो जितनी भी आपकी लेंथ है आपको उतना फिक्स रख लेना है। अभी यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसी लाइन के ऊपर से कटिंग कर देंगे। अब लेंथ के बाद जो फैब्रिक बचा है ये वाला जो फैब्रिक है ये हमारी ऊपर की जब इलास्टिक लगेगी उसमें काम में आ जाएगा। अब हम कली की कटिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो कहाँ से हमें स्टार्टिंग करना होगी, फैब्रिक के बिल्कुल एक कोने से लेंगे। अभी हमें जितनी लेंथ चाहिए थी उतनी हमने लेंथ कटिंग कर ली है। जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसकी हमने कटिंग करके हटा दिया है। अब हमारी जो लेंथ है वो फिक्स हो गई है। अब यहाँ से हम कली कटिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। नीचे साइड की जो हमारी कली थी वो हमारी 8 इंच की रेडी होकर आएगी। तो हम यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगाएंगे। अब नीचे साइड आ जाएंगे और यहाँ पर भी 9 इंच पर निशान लगा देंगे। दोनों साइड हमने 9 इंच पर निशान लगा लिया। 9 इंच पर निशान लगाने के बाद इसका हमें सेंटर निकाल लेना है।
अब ये जो हमने सेंटर निकाला है, अब यहाँ पर हम नीचे साइड की कली का निशान लगाने वाले हैं। तो हमें कली कितनी रखना है, 5 इंच की। तो 5 का जब हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 इंच। ये जो हमने सेंटर का निशान लगाया है, यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और 2.5 इंच उस साइड निशान लगाना है और 2.5 इंच इस साइड निशान लगाना है। अब हमें बड़े वाला स्केल ले लेना है और यहाँ पर ये जो हमारा निशान आया है वहां पर हम इसे रखेंगे और यहाँ पर ऐसा तिरछा रखते हुए हल्का सा इससे मिलाते हुए रखेंगे। अब यहाँ पर इस साइड पहुंच जाएंगे। यहाँ पर भी स्केल को ऐसे रखेंगे कि इसका डायरेक्शन यहाँ से ऐसे रखते हुए यहाँ पर ऐसे जाकर मिल जाए। तो यहाँ से हमें निशान लगाना स्टार्ट करना है और यहाँ पर इसको मिला देना है। अब ये जो हमने निशान लगाए, इन्हीं निशानों के ऊपर से कटिंग कर देंगे। एक कली हमारी कटिंग हो गई है। अब इस वाली कली को उठाएंगे, इस साइड पलटेंगे और इस साइड घुमाकर रख देंगे इस तरह से। अब इसी कली की बराबरी से दूसरी कली की भी कटिंग करेंगे। दूसरी कली भी हमारी कटिंग हो गई है। अब इसको उठाना है और इस साइड घुमा देना है। यहाँ पर ऐसे बराबरी से मिलाकर रखेंगे। अब ये जो हमारी दूसरी वाली कली है उसको यहाँ पर रख लेंगे। तो इसी तरह से हमें सारी कलियों की कटिंग कर लेना है। अभी हमारी सारी कलियों की कटिंग कंप्लीट हो गई है और इसमें से हमारी 12 कलियां आराम से निकल गई है बिल्कुल। अगर आपका फैब्रिक 2.25 मीटर है और उसकी विड्थ 40 या 42 इंच की भी है तो भी आपकी 6 कली वाला प्लाजो आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारी कलियां तो निकल गई है। अब हमें इलास्टिक के लिए पट्टी और निकालना है। अब लेंथ में से जो फैब्रिक बचा है उसको ले लिया है। अब जितना भी फैब्रिक है उसको डबल करके रख लेंगे। अब इसको मेजर करके देखेंगे ये कितना बचा है। देखो यहाँ पर ही हमारा 3 इंच का फैब्रिक बचा है तो 3 इंच का हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो इलास्टिक होती है उसकी जो लेंथ होती है वो 1 इंच की होती है। तो 1 इंच हमारा ऊपर साइड आ जाएगा और 1 इंच हमारा अंदर साइड आ जाएगा। तो 2 इंच हो जाएगा और आधे आधे इंच सिलाई में जाएगा तो 3 इंच हो जाएगा। तो 3 इंच का फैब्रिक हमें लेना होगा। पट्टी की जो लेंथ है वो तो हमने डिसाइड कर दी है। अब पट्टी की चौड़ाई कितनी रखनी है, तो देखो फाइनल हमारी वेस्ट जो निकली थी आपको वो ले लेना है। तो हमारी कितनी निकली थी, 48 इंच। तो 48 इंच का हमें हाफ कर लेना है, क्योंकि ये फैब्रिक हमने डबल में रखा हुआ है इसलिए। 24 दूनी कितना होता है, 48 इंच। तो 24 इंच का हमारा हाफ करने में निकल रहा है। तो हमें 25 इंच की पट्टी कटिंग करना होगी और इसको भी यहाँ से कटिंग करके ओपन कर देंगे। अभी हमारी कलियों की कटिंग भी हो गई है और ऊपर के बेल्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हमें करना है क्रोचेरी एरिया कटिंग, तो वो हम बाद में करेंगे। पहले हमें कलियों की स्टिचिंग करना होगी, उसके बाद क्रोचेरी एरिया की कटिंग होगी। अब हम अपने प्लाजो की स्टिचिंग करने वाले हैं। तो बेल्ट को भी साइड में कर देंगे और ये जो हमारे पास कलियां हैं इनको लेंगे। अब यहाँ पर हमें 2 कली पकड़ना है, इस तरह से बराबरी से रखेंगे और यहाँ पर इसमें स्टिच लगाएंगे। सबसे पहले हमें सिलाई को लॉक करना है। अब हमें यहाँ पर हाफ इंच दबाते हुए पूरी कली में हमें स्टिच लगाना है। और लास्ट में भी हमें सिलाई को लॉक करना है। अब जैसे हमने ये वाली कली को स्टिच किया है वैसे ही हमें 2-2 के पेयर रेडी कर लेना है। 2-2 के पेयर बनाकर हमने रेडी कर ली हैं। अब हमें क्या करना होगा, ये जो हमने 2-2 के पेयर बनाए हैं इनको ओपन करना है। इसको यहाँ से हमने ओपन किया। अब हमारी जो दूसरी वाली कली रहेगी उसको भी ओपन करना है और इन दोनों को ऐसे आपस में मिला लेना है। अब इसको भी ज्वाइन करेंगे। दूसरी कली भी हमने यहाँ पर ज्वाइन कर ली। अब ये इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। अभी हमारी कितनी कली ज्वाइन हो गई इसमें, 1 2 3 4। अभी हमें एक पैर में 6 कली चाहिए तो एक पेयर और जोड़ना होगा। तो इसको ओपन करेंगे, स्टिच को लॉक करते हुए पूरी लंबी स्टिच लगा देना है। इसको भी इसमें अटैच कर दिया है और अभी हमारी इसमें 6 कली अटैच हो चुकी है। इसका घेर कुछ इस तरह से आ जाएगा। अभी हमारा एक पैर रेडी हो गया है। अब जैसा हमने इस वाले पैर को रेडी किया है वैसे ही हम दूसरे वाले पैर को भी रेडी कर लेंगे। इसी के जैसे हमने दूसरा पैर भी रेडी कर लिया है। अब हमें इसकी क्रोचेरी की कटिंग करना होगी। तो एक पार्ट लेंगे, इसको फोल्ड करके रखेंगे। अब हम अपना दूसरा पार्ट लेंगे, उसको इसके ऊपर रख लेंगे। अभी हमने इसको 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब हमें क्रोचेरी की कटिंग करना है तो वो हम यहाँ से करेंगे। क्रोचेरी की कटिंग करने के लिए पहले हमें क्रोचेरिया निकालना होगा। तो क्रोचेरिया कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। क्रोचेरिया निकालने के लिए हमें हिप राउंड चाहिए होगा। तो देखो हमारा हिप राउंड कितना था, 39 इंच। 39 को हमें 4 से डिवाइड कर देना है तो कितना आ जाएगा, 9.75 इंच। अब 9.75 में हमें 3 इंच प्लस कर देना है तो हमारा कितना हो जाएगा, 12.75
12.75 इंच। तो हमारा क्रॉच एरिया कितना होगा 12.75 इंच। ये तो मैंने अपना क्रॉच एरिया निकालना बताया है आपको। अगर आपको अपने प्लाजो का निकालना है तो वो कैसे निकालना होगा, जो भी आपका हिप राउंड रहेगा वो ले लेना है, फिर उसको 4 से डिवाइड कर देना है। ये सभी के लिए फिक्स है। फिर जो भी आपका निकलेगा उसमें आपको 3 इंच प्लस कर देना है। सबके लिए ये फॉर्मूला फिक्स रहेगा। फिर जो भी फाइनल आएगा वही आपका क्रॉच एरिया रहेगा। अब यहाँ से 1 इंच की हमारे ऊपर इलास्टिक लग जाएगी, तो 1 इंच हमें ऊपर छोड़ देना है और यहाँ से हमें 12.75 पर निशान लगा देना है। जो भी आपका साइज आएगा आपको इलास्टिक का छोड़ने के बाद निशान लगाना है। अब यहाँ पर हमें 1.5 इंच पर एक निशान लगाना होगा। अब हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को यहाँ पर इससे मिला देंगे। इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ करना है। अब हमें यहाँ पर राउंड शेप देना होगा। तो आप इसको हाथ से भी दे सकते हो, और अगर आपको हाथ से राउंड शेप देना नहीं आता है तो आप फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी राउंड शेप दे सकते हो। यहाँ पर इसको ऐसे रखोगे, फिर यहाँ पर ऐसे घुमाते हुए इसमें राउंड शेप का निशान लगा देना है। अब ये जो हमने निशान लगाया है इसी निशान के ऊपर से कटिंग कर देना है। क्रॉच एरिया की कटिंग करने के बाद इसे यहाँ पर ओपन कर लेना है। एक पार्ट को हम साइड कर देंगे। अब हम अपनी इलास्टिक वाली पट्टी ले लेंगे। इस पट्टी को यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। अभी हमने फैब्रिक को सीधा करके रखा है, पट्टी को हमें उल्टा करके रखना है और यहाँ से हाफ इंच दबाते हुए इसमें स्टिच लगा देना है। जैसे हमने इस वाली पट्टी को रेडी किया था वैसे ही हमने दूसरी वाले पार्ट की भी पट्टी को रेडी कर लिया है। अब दोनों पार्ट को लेना है और एक के ऊपर एक रख लेना है। अब यहाँ से क्रॉच एरिया वाली साइड से ऐसे बराबरी से मिलाएंगे इसे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने सिलाई को लॉक कर दिया है। अब ये जो हमारा मार्जिन है इसको ऊपर साइड करना है। नीचे वाली साइड का भी मार्जिन ऊपर रहेगा और इसका भी, दोनों ही पट्टियों का हमारा मार्जिन ऊपर साइड रहेगा। और अब इसमें सिलाई लगाएंगे। दोनों फैब्रिक ऐसे बराबरी से मिलाना है और राउंड शेप देते हुए इसमें सिलाई लगा देना है। यहाँ पर हमने इसमें इंटरलॉक करके भी इसको फिनिशिंग दे दी है। यहाँ पर हमने राउंड शेप में जो सिलाई लगाई थी वहां पर थोड़ा सा क्रॉच एरिया खिंचने लगता है, इसलिए हम यहाँ पर हल्का सा कट लगा देंगे। तो आपको ज्यादा नहीं लगाना, 2 से 3 कट लगाना है। अब जैसे हमने ये वाला क्रॉच एरिया रेडी किया था वैसे ही हमने दूसरा वाला क्रॉच एरिया भी रेडी कर लिया है। अब इसको यहाँ से ओपन करेंगे। किसी भी एक साइड आप मार्जिन को कर सकते हो, चाहे आप इस साइड भी कर सकते हो, चाहो तो आप उस साइड भी कर सकते हो। अभी हमने इस साइड को मार्जिन को कर दिया है और यहाँ पर हमें पॉइंट की सिलाई लगाना है। अब यहीं से इस साइड वाले क्रॉच एरिया पर जाएंगे, इसको भी इस साइड करेंगे और इसका भी मार्जिन हम इस तरफ कर देंगे। अभी यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब इतना काम हमारा रेडी हो गया है। अब हमें इसमें इलास्टिक लगाना है, तो इसको यहाँ पर सीधा करना होगा। इस साइड घुमा के हमने इसको सीधा कर लिया। अब देखो हमें इलास्टिक कितनी लेना होगी। इलास्टिक निकालने के लिए हमें वेस्ट राउंड देखना होगा। तो हमारा वेस्ट राउंड है 32 इंच का। 32 इंच में से हमें 4 इंच माइनस करना है, क्योंकि इलास्टिक थोड़ी बहुत खिंचेगी भी, तो इसलिए हम इसमें से 4 इंच माइनस कर रहे हैं। 4 इंच माइनस करके ये हो जाएगा हमारा 28 इंच। और ये जो फॉर्मूला है ये सभी के लिए फिक्स रहेगा। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं इलास्टिक 28 इंच की। पर अगर आपका साइज 40 से ज्यादा है कमर का तो फिर आप इसमें से 5 इंच कम करेंगे, 4 इंच कम नहीं करेंगे, क्योंकि छोटा साइज जो होता है उसमें 4 इंच माइनस करते हैं और थोड़ा सा बड़ा साइज होता है उसमें 5 इंच माइनस करते हैं। क्योंकि बड़े साइज वाले लोगों को इलास्टिक ना ऐसा लगता है कि लूज हो रही, उनको बहुत टाइट पहनने की आदत होती है, तो उनकी में आप 5 इंच कम करेंगे और नॉर्मल लोगों की में, मतलब 40 से कम वाला साइज होगा उसमें आप 4 इंच कम करेंगे। यहाँ पर हमने 28 इंच की इलास्टिक को ले लिया है। अब इलास्टिक को ऐसे डबल करेंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे और यहाँ पर पक्की वाली सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक को इस तरह से रेडी करने के बाद अब हमें अपना प्लाजो लेना है। प्लाजो की एक साइड वाली पार्ट को इस साइड पलट देना है, उल्टी वाली साइड से हम इसको रखेंगे, इसको इसके ऊपर रखेंगे। जहाँ पर भी हमारी ये पट्टी का ज्वाइंट है वहां पर ऐसे रख लेंगे। 2 लाइन जितना यहाँ पर फैब्रिक बचना चाहिए और बाकी यहाँ पर ये ऐसे रहेगा। अब इसे इसके ऊपर पलटेंगे और ½ इंच इसको अंदर साइड कर देंगे। अभी देखो यहाँ पर ये एकदम फिक्स आएगा। अब यहाँ पर हमें स्टिच लगाना है। अभी देखो सिलाई लगाते लगाते हम यहाँ तक पहुंच गए। अब हमारी इलास्टिक खत्म हो गई है और यहाँ पर फैब्रिक बचा हुआ है, तो यहाँ से हमें थोड़ा सा फैब्रिक आगे साइड बढ़ा देना है। ऐसे इलास्टिक को खींचेंगे और इलास्टिक को बाहर निकाल लेंगे और अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे।
अब हम पहुंच गए लास्ट में, यहाँ पर थोड़ी सी इलास्टिक और बाहर निकालेंगे। अब देखो ये हमारा बराबर हो गया है, जितना भी फैब्रिक यहाँ पर एक्स्ट्रा दिख रहा है इसको अंदर साइड फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे। अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत फैब्रिक एक्स्ट्रा बच रहा है तो आप यहाँ पर एक छोटी सी प्लेट भी बना सकते हो। पूरे राउंड में सिलाई लगाने के बाद अब इस तरह से आपको इसको खींचना है और खींचकर जो मार्जिन है इसको पूरे में फैला लेना है। सभी जगह हम इसको अच्छे से फैला देंगे। अब हम ऊपर वाले पार्ट को हटाएंगे और नीचे वाली साइड से इसको रखेंगे इस तरह से। अब दोनों हाथों से आपको पकड़ना है, एक हाथ से यहाँ पर पकड़ेंगे और एक हाथ से यहाँ पर पकड़ेंगे और इसको यहाँ पर ऐसे अच्छा टाइट खींचेंगे और यहाँ पर फैब्रिक एकदम फिनिशिंग से आना चाहिए। अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से आधे इंच दूरी से बगल में शिफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक और सिलाई लगाएंगे। सिलाई को लॉक करके मशीन को बाहर निकाल लेंगे। अभी हमारी इलास्टिक लगकर एकदम रेडी हो गई है। अभी ऊपर वाला पार्ट हमारा पूरा रेडी हो गया है। अब हमें नीचे साइड फोल्ड करना है, तो यहाँ पर हमें इसको एक पलटी लेंगे, आधा इंच का, फिर एक पलटी और लेंगे, तो ये हमारा पूरा 1 इंच फैब्रिक जो हमने एक्स्ट्रा रखा था वो कवर हो जाएगा और यहाँ पर पूरे राउंड पर सिलाई लगा देंगे। अभी हम इसमें सिलाई नहीं लगाने वाले, हमारी कुर्ती में से थोड़ा सा फैब्रिक बचा हुआ है तो हम इसमें कुर्ती की पट्टी लगाने वाले हैं। अभी यहाँ पर हमने कुर्ती में से पट्टी निकाली है और पट्टी की चौड़ाई रखी है हमने 3 इंच की और लंबाई इसकी घेर के बराबरी से ली है। तो ये जो पट्टी है इसकी बराबरी की है। यहाँ पर हमने अपने प्लाजो को फोल्ड करके रख लिया है। कली वाला प्लाजो है तो थोड़ी सी कलियां ऊपर नीचे होती हैं तो उससे थोड़ी सी लंबाई कम ज्यादा भी हो जाती है। तो हम अपने प्लाजो की लंबाई को चेक कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर लंबाई कितनी आ रही है, 40.5 इंच। अगर यहाँ पर थोड़ी बड़ी होती तो हमें इसकी कटिंग करना पड़ती। अभी देखो यहाँ पर जब हम पट्टी में दबाएंगे तो आधे इंच दबेगा, हमारा आधे इंच दबेगा तो यहाँ पर हमारा 40 इंच का बनकर रेडी आ जाएगा। यहाँ पर हमने प्लाजो की बॉटम को ले लिया है और हमने इसको उल्टा करके रखा है। अब हम अपनी पट्टी को लेंगे, उसको भी उल्टा करके रखेंगे। यहाँ पर हाफ इंच दबाएंगे और सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर इसको पलटेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये जो मार्जिन है इसको ऊपर साइड करेंगे, यहाँ पर मार्जिन को अटैच करने की सिलाई लगाएंगे। अब इस पट्टी को ऊपर साइड पलटेंगे और यहाँ पर ऐसे करके सारा फैब्रिक बाहर निकालेंगे और पट्टी को एकदम फिनिशिंग से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे पॉइंट की। पॉइंट की सिलाई लगाने के बाद अब हमें ऊपर वाली साइड सिलाई लगाना है। तो यहाँ पर हमें हाफ इंच अंदर करते जाना है और यहाँ पर सिलाई लगाना है। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर कोई लेस भी लगा सकते हो, चिकन वर्क की, या फिर आपको कोई सिंपल सी कंगूरी वाली लेस लगाना है तो वो भी आप ऊपर साइड लगा सकते हो। अब ऐसे ही हाफ इंच अंदर साइड दबाते जाएंगे और पूरी बॉर्डर को अटैच कर देंगे। पूरे घेर पर हमने पट्टी को अटैच कर लिया है और कुछ इस तरह से इसकी फिनिशिंग आएगी। देखो कहीं पर भी झोल नहीं आएगा, आपको भी ऐसी फिनिशिंग से लगाना है और एक भी प्लेट वगैरह इसमें नहीं बनी है। अब जैसे हमने इस वाले पैर में पट्टी को अटैच किया है वैसे ही हमने दूसरे वाले पैर में भी पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हमें इसकी फिटिंग करना है, तो यहाँ से इसको बराबरी से मिलाकर यहाँ से फिटिंग लगाना स्टार्ट करना है। और इसको कोई मेजर तो करना नहीं है, जितना भी घेर आया है पूरा ले लेंगे। यहाँ से हम हाफ इंच दबाएंगे और इसमें स्टिच लगाएंगे और पूरे लंबे में यहाँ पर हमें सिलाई लगाकर इसकी फिटिंग करना है। डबल सिलाई लगाने के साथ ही हमने इसमें फिटिंग डाल दी है। अभी हमारा प्लाजो पूरा बनकर रेडी हो गया है, इसे सीधा कर लेंगे। अब बस इसमें 2 ही काम बचे हैं, एक तो आयरन करने का और एक आपको फाइनल लुक दिखाने का। वेयर करने के बाद इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से आया है। ये रहा हमारा कलीदार प्लाजो और ये पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल होता है और देखने में भी अच्छा लगता है, पहनते हैं तब सुंदर दिखता है। इसका जो लुक होता है पूरा स्कर्ट की तरह आता है। तो अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये आपको कैसा लगा, इसकी कटिंग स्टिचिंग आपको अच्छे से समझ में आई है। तो अच्छे से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।